नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जिस धाकड़ वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जोरदार दलीलों से केजरीवाल को दिल्ली का असली बॉस बनवाया था, उस धाकड़ वकील ने मोदी सरकार के अध्यादेश की बखिया उधेड़ कर रख दी है। मोदी सत्ता की नींद उड़ चली है। अब यह मामला यहां तक कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं टिकने वाला है। आखिरकार उस धाकड़ वकील ने इसमें कौन सी बड़ी खामियां निकाली है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ी चालाकी की। गर्मी छुट्टी कोर्ट में शुरू हो रही थी और ठीक इसी वक्त इन्होंने देर रात एक अध्यादेश लाकर केजरीवाल से पूरी ताकत छीनने की कोशिश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने उन्हें सौंपी थी। और इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी, दिल्ली सरकार के वकील, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इतनी जोरदार लड़ाई लड़ी और फिर केजरीवाल के हक में फैसला दिलाया था, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले तो आप यहां सुन ही लीजिए। उसके बाद उनके हम प्रॉपर स्टेटमेंट की भी चर्चा करेंगे और बताएंगे यह सरकार कितनी चालाकी कर रही थी और कैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने बता दिया है कि ज्यादा उड़ने की भी जरूरत नहीं है। यह मामला कोर्ट में जाएगा क्योंकि संवैधानिक हितों का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा है। यानी संसदीय कानून द्वारा आप संविधान नहीं बदल सकते। अब जो ये सिद्धांत बिठाया था पहले खंडपीठ ने 5 जज की 2018 में, और अभी 2 हफ्ते पहले 2023 वाली 5 जज की खंडपीठ ने, वो सभी सिद्धांत संवैधानिक हैं। उनको आप ऑर्डिनेंस द्वारा बदल ही नहीं सकते। इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि निकट भविष्य में ये ऑर्डिनेंस आंतरिक रूप से स्टे होगा और अंतिम जाके निरस्त होगा, क्वॉश होगा। तो सुना आपने, अभिषेक मनु सिंघवी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अरविंद केजरीवाल, या यूं कहें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह शक्ति प्रदान की कि 3 सेक्टर को छोड़कर बाकी सब पर अधिकार जो है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को होगा। और संसद की कोई भी शक्ति, कोई भी अध्यादेश संविधान को नहीं बदल सकता है, यह ताकत है ही नहीं। और संविधान के सिद्धांतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया तो इस ऑर्डिनेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। यह अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है। आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने कौन सा रास्ता निकाला। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का असली बॉस अरविंद केजरीवाल है, तो इसके बाद अध्यादेश लाया गया। इसमें एक प्राधिकरण का गठन कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसका मुखिया बना दिया गया। इसके साथ ही साथ मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव को इसमें सेक्रेटरी बना दिया गया और कहा कि आप तीनों मिलकर किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सिफारिश करेंगे, बहुमत के आधार पर नाम फाइनल करेंगे, फिर उसे आप उपराज्यपाल को भेजेंगे और उपराज्यपाल अंतिम निर्णय लेंगे। यह चालाकी नहीं तो और क्या है। इस प्राधिकरण के जरिए जब 2 अफसर जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो केंद्र के इशारे पर काम करेंगे और बहुमत से हमेशा अरविंद केजरीवाल को परेशान करेंगे और वही दोनों मिलकर फिर उपराज्यपाल के पास अपना फैसला भेज देंगे। तो उपराज्यपाल तो खुद केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो ऐसे में ये पूरा खेल, पूरा प्रपंच किसी न किसी रूप में मोदी सरकार तो रच ही रही थी और अब चाहती है कि दिल्ली की कमान भले ही सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को सौंप दे, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। यही तो अभिषेक मनु सिंघवी ने समझाने की कोशिश की कि कोई भी ऑर्डिनेंस जो है इतना ताकतवर नहीं है कि संविधान को बदल दे, संविधान में निहित शक्तियों को बदल दे। लेकिन यहां पर मोदी सत्ता ने वो काम किया है और संविधान का भी मजाक बनाकर रख दिया है। अब जरा देखिए प्रॉपर स्टेटमेंट अभिषेक मनु सिंघवी का आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील रहे अभिषेक मनु सिंघवी केंद्र के अध्यादेश की आलोचना की है। उन्होंने लिखा, कानून से अनभिज्ञ लोगों द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश सिविल सेवा पर दिल्ली सरकार को अधिकार संविधान पीठ ने दिया था, जिसे अध्यादेश के जरिए पलट दिया गया। संघीय व्यवस्था बुनियादी ढांचे के हिस्से को खत्म किया गया। अधिकारियों की जवाबदेही को बिल्कुल उलट दिया गया है। मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे जहां उनके पास खुद बहुमत नहीं है। सिंघवी के ट्वीट्स को अरविंद केजरीवाल ने भी रिट्वीट किया। फिर सिंघवी ने आगे भी जानकारी दी है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के द्वारा किसी सिद्धांत को अगर स्थापित कर दिया जाता है तो उस सिद्धांत को कोई अध्यादेश पलट नहीं सकता है। बावजूद इसके मोदी सरकार ने चालाकी की। उन्हें पता था कि कोर्ट में गर्मी छुट्टी होने वाली है और रातों रात हम अध्यादेश ला देते हैं
अगली सुबह याचिका सुप्रीम कोर्ट में हम डाल देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो गर्मी छुट्टी हो जाएगी, तो महीनों बाद सुनवाई होगी, तब तक तो हम अरविंद केजरीवाल को परेशान कर सकते हैं। सिर्फ इसी बिना पर यह पूरा खेल रचा गया है। देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे क्या कहा। सिंघवी ने कहा, संवैधानिक सिद्धांत यह है कि नौकरशाह चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं, लेकिन आपने नौकरशाहों को अन्य नौकरशाहों का प्रभारी बना दिया है। आप कैसे अध्यादेश के जरिए संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं? इसे चुनौती दी जाएगी और इसे संसद के जरिए पारित नहीं होने दिया जाएगा। जरा इसे आप ध्यान से समझिएगा। अध्यादेश तब तक कानून नहीं बनता है जब तक इसे संसद से पारित नहीं कराया जाता है। इसका मतलब है मामला पार्लियामेंट में जा सकता है, पार्लियामेंट में इसे पारित कराने की कोशिश होगी, जहां पर भारी विरोध देखने को मिलेगा। और अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा है, जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों को खत्म करने की कोशिश यह मोदी सरकार कर रही है वह बहुत ही डरावनी है। इसका पूरा खौफनाक असर पड़ सकता है। इसे ही तानाशाही रवैया कहते हैं जो मोदी सरकार दिखा रही है। इस पर अब लोग खुलकर टिप्पणी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही आशंका जताई थी कि मोदी सत्ता इस मामले में अध्यादेश लाने के फिराक में है, इस वजह से इनकी फाइल पर एलजी साहब दस्तखत नहीं कर रहे हैं। और जो अभी दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना, वो तो खुद क्रिमिनल केस में फंसे हुए हैं, पुराना फाइल उनका खुला है और इस मामले में सुनवाई चलेगी, ये बुरे तरीके से फंस सकते हैं। तो ऐसे में जरा सोचिए किसको कहां बैठा दिया गया है, किसके ऊपर बैठा दिया गया है, यह सारी चीज जो है एक विडंबना के तौर पर ही दिखाई पड़ती है। एक बार आप एग्जैक्ट वह स्टेटमेंट भी सुन लीजिए, समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कौन सा फैसला दिया था जिसके बाद यह तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के असली बॉस होंगे। 3 सेक्टर को छोड़ करके बाकी सब पर उनका ही नियंत्रण होगा। इसमें आज तक ने लिखा है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में अहम फैसला सुनाया था। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आगे कहा था, एलजी के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। एलजी की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती हैं। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास होगा। जरा सोच लीजिए, इन्होंने बस 3 सेक्टर को कहा कि केंद्र देखेगा और केंद्र के प्रतिनिधि उपराज्यपाल इस मामले में जो करना होगा कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिस पर सीधे चुनी हुई सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, उसी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अब इस ऑर्डिनेंस के जरिए फिर से केजरीवाल को नाको चने चबाने के लिए ये लोग मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी सियासत में अब कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने जिस तरीके से डंका बजाया है सोशल मीडिया के जरिए, मोदी सरकार की पोल खोल की है केजरीवाल एंड टीम ने, और उसके बाद दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से इस ऑर्डिनेंस को ही असंवैधानिक बताया है, उसके बाद तो तय मानिए कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को बड़ी किरकिरी झेलनी पड़ेगी और आने वाले समय में इसका साइड इफेक्ट भी होगा। मोदी सत्ता की नींव हिल भी सकती है, ये मानना पड़ेगा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में भी बड़ा असर इसका देखने को मिल सकता है। लाख इस मामले में कोई भी मनमाना फैसला मोदी सरकार कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इस अध्यादेश को देखेगा, क्योंकि खुद इस सरकार को नियम के तहत जाना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डालने के लिए कि आपने जो 11 मई को फैसला दिया था अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, उसमें पुनर्विचार करें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार की जगह जब यह अध्यादेश के बारे में पूछेगा तो मोदी सत्ता के पास कहने के लिए क्या दलील रह जाएंगी कि दोहरी कंट्रोल नीति केंद्र शासित प्रदेश में चलती है, इस वजह से हम अध्यादेश लेकर आ गए। आपको तकलीफ क्या हो रही थी? अगर अरविंद केजरीवाल ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अपने पास रख रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत हो रही थी? तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि मोदी सत्ता क्या केजरीवाल से डरती है। इस वजह से केजरीवाल को रोकने के लिए, उनकी पकड़ को कमजोर करने के लिए ही ऐसे अध्यादेश लाए जाते हैं।
चलते चलते आप यह भी जान लीजिए कि मोदी सरकार की चालाकी इसमें और क्या है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि दिल्ली सरकार ही असली मालिक दिल्ली की, क्योंकि जनता ने इन्हें चुना है, तो यहां पर एक लाइन सुप्रीम कोर्ट का है, उसे पकड़कर इन लोगों ने अध्यादेश लाने का इरादा बनाया। वो लाइन क्या है, क्या दलील है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सेवा पर नियंत्रण दिल्ली सरकार को जरूर दिया था, लेकिन यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से संसद के जरिए प्रतिबिंबित पूरे देश की लोकतांत्रिक इच्छा का संतुलन होना चाहिए। इसी तर्ज पर ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी का संबंध पूरे देश से है और पूरा देश राजधानी के शासन में दिलचस्पी रखती है। यह राष्ट्रीय हित में है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई केंद्र सरकार के जरिए पूरे देश के लोगों की कुछ भूमिका राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन में हो। अब जरा सोचिए ये कैसा कुतर्क है। दिल्ली राजधानी है, इसमें अलग अलग राज्यों से लोग रहते हैं, तो पूरे राष्ट्र की बात इसमें कह दी गई और कह दिया गया कि उन लोगों के हित को देखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई केंद्र सरकार के पास भी इसमें कुछ शक्तियां हों। तो क्या अरविंद केजरीवाल अलोकतांत्रिक तरीके से चुने गए? क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्हें जनता ने नहीं चुना है? जब जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना है और सुप्रीम कोर्ट ने उस हिसाब से फैसला दिया, तो फिर यहाँ ये कौन सा खेल है केंद्र सरकार का कि कोई भी दलील देकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है? और क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में जहां केंद्र सरकार ने उनका एक फैसला पलट दिया, इसमें केंद्र सरकार की तारीफ करेगी या फिर कड़ी फटकार लगने वाली है, या फिर कड़ी फटकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ठोस फैसला भी देगा? इंतजार करना पड़ेगा क्या होने वाला है, क्योंकि अभी जो माहौल है इस देश में 2024 तक लोकसभा चुनाव तक ना जाने क्या क्या देखना पड़ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।